Hello students, now we are going to start new exercise 6.2. Question number 1 is in given figure find the values of x and y then show that AB parallel CD. हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और फिर हमें कहीं ना कहीं शो करना है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है। तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए जो x प्लस 50 है दैट इज 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर है। ए बी सॉरी एंगल एक्स प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी? +50। राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 130, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे? 130। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? वाई इक्वल टू 130 के इक्वल होगा। वाई 130 के इक्वल होगा बिकॉज व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट then opposite angles are equal or these angles are called vertically opposite angles, vertically opposite angles, ठीक है। तो मीन्स अगर ये 130 है तो ये भी क्या हो गया आपका 130। अब इन दोनों लाइंस को हम पैरेलल कैसे शो करें? देखिए ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या फॉर्म कर रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों की वैल्यू इक्वल है, इट्स मींस ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 130, ठीक है। बट दीज आर अल्टरनेट interior angles, alternate anterior angles, so AB parallel CD, AB parallel CD. Is it clear? Thank you स्टूडेंट्स। 6.2 का सेकंड क्वेश्चन है आपका। इफ AB parallel CD, if AB parallel CD and CD parallel EF, सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई और जेड है जो आपको रेशियो में दे रखा है 3:7 में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं सोल्यूशन स्टूडेंट्स। देखिए ए बी है जो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। और सी डी हमारी किसके पैरेलल गिवन है? ई एफ के। इट्स मींस ए बी और ई एफ भी पैरेलल होगी। ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ की। इट्स मींस ये दोनों लाइनें भी क्या होगी? पैरेलल, ठीक है। things which are equal to या parallel to the same thing are parallel to each other। तो यहाँ पे सो ए बी क्या होगी? पैरेलल ई एफ के, ठीक है। लेट कर लेंगे हम जो y रेशो z इक्वल टू 3:7 दे रखा है हमें, तो y को हम 3x लेट कर लेंगे। x मत लीजिए क्योंकि x ऑलरेडी इसमें वेरिएबल हमारा यूज हो रहा है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 के ले लो और z की वैल्यू क्या ले लो? 7 के। क्लियर? अब देखिए जो ए बी है आपका ई एफ के पैरेलल है और ये वाली जो लाइन है दैट इज ट्रांसवर्सल लाइन। इट्स मींस एक्स और जेड कौन से एंगल हो गए स्टूडेंट्स? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक्स इक्वल टू जेड, ठीक है। क्या है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर इतना? अब देखिए यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी है। इट्स मींस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 रहेगा बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, आर सप्लीमेंट्री। जो एंगल्स का सम होता है ट्रांसवर्सल के सेम साइड दैट इज सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे देखिए ए बी पैरेलल सी डी है तो सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री को एंटीरियर एंगल्स, को एंटीरियर एंगल्स। क्लियर यहाँ तक? x की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट? इसमें तो है नहीं हमारे पास x की वैल्यू, पर हमारा x था जो किसके इक्वल था? z के। तो मीन्स हम यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर देंगे? z की, 7 की, ठीक है।
और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है आपके पास 3k इक्वल टू 180, तो ये 10k हो गया इक्वल टू 180। k की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 18, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 18। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, x पता करना है, x और z बोथ आर इक्वल, तो आप दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। y की वैल्यू 3k थी हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 18, 18 3 जा 54 डिग्री। ठीक है, और z की वैल्यू हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स 7k, 7 मल्टीप्लाई 18, 18 7 जा 56, और 7 1 जा 7 और 5 12, 126। और जो हमारा x और z था बोथ आर इक्वल थे बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंटीरियर एंगल, तो इट्स मींस x की वैल्यू क्या आ गई 126। क्लियर? ठीक है, ये ए बी और ई एफ पैरेलल हैं, तो ये अल्टरनेट एंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। अगर जेड आपका जो है 126 आया है तो एक्स भी क्या रहेगा 126। इज इट क्लियर टू ऑल? थैंक यू स्टूडेंट्स। 6.2 का थर्ड क्वेश्चन है आपका, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी है जो सी डी के पैरेलल दे रखी है, एंड एफ ई इज परपेंडिकुलर गिवन है सी डी पे, मींस ये वाला जो आपका एंगल है एफ ई डी इज 90 डिग्री। ठीक है, और जो जी ई डी एंगल है स्टूडेंट्स, जी ई डी मींस ये पूरा एंगल। ठीक है, क्या गिवन है आपको 126। हमें फाइंड कौन कौन सी एंगल करने हैं, एंगल ए जी ई, ए जी ई मीन्स ये वाला एंगल, एंगल ए जी ई, जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला एंगल। ठीक है, एंड एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला एंगल, ये। ठीक है, ये तीन एंगल्स हमें क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। स्टूडेंट 6.2 सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका क्या रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, हमें गिवन क्या है जी ई डी है जो 126 गिवन है, हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है ए जी ई एंगल। ठीक है, जो ए जी ई एंगल है ये वाला एंगल आपका इस पूरे एंगल के इक्वल है, क्यों? बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस, ए बी पैरेलल सी डी के है, और जी ई इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए, अगर हम देखें ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, और जो ये जी ई है, जी ई ये पैरेलल लाइन का काम कर रही है, मींस पैरेलल लाइन से लेके ट्रांसवर्सल लाइन तक, पैरेलल लाइन से लेके ट्रांसवर्सल तक, और फिर अगेन से पैरेलल से लेके ट्रांसवर्सल लाइन तक आना चाहिए, पैरेलल से लेके ट्रांसवर्सल लाइन तक, तो बोथ आर अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। ठीक है, इट्स मींस जो ए जी ई एंगल है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी 126। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि पैरेलल लाइन से लेके ट्रांसवर्सल लाइन तक होता है, कहीं आप जो अल्टरनेट एंगल है यहीं तक मेजर कर लो, यहाँ तक नहीं रहेगा। पैरेलल लाइन से लेके वो कहाँ तक आना चाहिए आपका, सॉरी ट्रांसवर्सल लाइन से लेके कहाँ तक आना चाहिए पैरेलल लाइन तक। ठीक है, तो चलिए करते हैं, एंगल ए जी ई इक्वल है एंगल जी ई डी के, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स। क्लियर? तो सो एंगल ए जी ई भी क्या हो गया हमारे पास 126 डिग्री, बिकॉज जो एंगल जी ई डी था वो हमें कितना गिवन था 126, 126 डिग्री गिवन था। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ये वाला तो हमने फाइंड आउट कर लिया ए जी ई। अब पता करते हैं जी ई एफ ये वाला एंगल। तो स्टूडेंट्स जो जी ई डी एंगल है, सेकंड जो पता करना है हमें पार्ट, जी ई डी एंगल दैट इज गिवन 126 डिग्री। ठीक है, तो जो जी ई डी एंगल है दो एंगल का सम है, एक इस एंगल का और एक इस एंगल का, तो जी जी ई डी को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी
इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, GEF और FED। अब यहाँ पे जो आपका FED एंगल है स्टूडेंट्स, दैट इज 90 डिग्री। वाई? बिकॉज FE इज परपेंडिकुलर ऑन CD, क्योंकि जो FE है या EF है वो परपेंडिकुलर गिवन है हमें CD पे। ठीक है, यहाँ पे लिख दो बिकॉज EF परपेंडिकुलर ऑन CD। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ GF देन? ये 90 राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो GEF की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 36 डिग्री। क्लियर? ठीक है, अब कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? FGE मीन्स ये वाला FGE। FGE एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? ये दोनों एंगल का सम 180 रहेगा, लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है? लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट, एंगल AGE प्लस एंगल FGE। FGE इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे AGE की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी? 126। AGE की हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट की थी? 126 प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री। FGE 180, ये प्लस का 26 राइट हैंड साइड जाके माइनस हो गया। ठीक है, तो एंगल FGE की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स? 4 7 में 2 गए 5, तो 54 आ गई। यहाँ पे आप लिख लो लीनियर पेयर। ठीक है, 54 डिग्री आ गई। तो हमने तीनों ही एंगल फाइंड आउट कर दी, तीनों की वैल्यू ये रही आपकी। इज इट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स। 6.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। PQ पैरेलल दे रखी है हमें ST के। ठीक है, PQ पैरेलल दे रखी है ST के, और जो PQR एंगल है दैट इज गिवन 110 डिग्री, एंड STR या फिर RST जो एंगल है दैट इज 130 डिग्री गिवन। फाइंड आउट क्या करना है? एंगल QRS, ये वाला एंगल हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स पहले हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम R से ST के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, जो एक्स वाई है एक लाइन ड्रॉ कर ली किसके? ST के। ठीक है, एक्स वाई है जो पैरेलल ड्रॉ की है हमने ST के। तो सॉल्यूशन में लिखिए कंस्ट्रक्शन। क्या किया हमने? कंस्ट्रक्ट एक्स वाई पैरेलल ST। कहाँ से हमने ये लाइन पैरेलल खींची है? थ्रू R से, पॉइंट R से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, इस एंगल को आप एंगल 1 लिख लीजिए, इसको 2 और इसको क्या लिख लेते हैं? 3। ठीक है, हमें क्या गिवन था? जो PQ गिवन थी, PQ पैरेलल गिवन है ST के, और जो हमने XY की है वो भी ST के पैरेलल की है। इट्स मीन्स क्या हुआ? PQ भी किसके पैरेलल होगी? XY के। PQ ST के पैरेलल गिवन है और XY भी ST के पैरेलल है। इट्स मीन्स these one also parallel to each other because both are parallel to same line. Clear? चलिए, अब ये देखिए ST है जो आपकी XY के पैरेलल है, तो मीन्स एंगल ये RST प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों क्या बन रहे हैं? कोएंटीरियर एंगल। ठीक है, नाउ ST पैरेलल है XY के, सो एंगल RST प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। क्यों इक्वल है? कोएंटीरियर एंगल्स। ठीक है, RST की वैल्यू हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? 130 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 50 डिग्री। क्लियर? यहाँ पे जो एंगल 1 की वैल्यू है दैट इज 50 डिग्री। सिमिलरली इधर वाली साइड जो PQ है वो XY के पैरेलल है,
तो इट्स मीन्स ये भी दोनों क्या है, कोइंटीरियर एंगल है जिनका सम 180 के इक्वल होता है। चलिए करते हैं। पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के, सो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 3 = 180 डिग्री कोइंटीरियर एंगल। कोइंटीरियर एंगल्स पी क्यू आर की स्टूडेंट्स वैल्यू क्या गिवन है, 110 प्लस एंगल 3 = 180। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या आ गई, 100 राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा। एंगल 3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 70 डिग्री। ये एंगल क्या आ गया आपके पास, 70। अब देखिए एक्स आर वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इट्स मीन्स इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। नाउ एक्स आर वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, is a straight line. So एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 = 180 डिग्री, ठीक है। कौन सा एंगल है ये, स्ट्रेट एंगल। एंगल 1 की वैल्यू 50 है हमारे पास, एंगल 2 हमें फाइंड आउट करना है, एंगल 3 की हमने वैल्यू क्या फाइंड आउट की है, 70, ठीक है, इक्वल टू 180। तो ये 70 और 50 120 हो गया, प्लस एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई, 120 राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा। एंगल 2 की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। एंगल 2 का, एंगल 2 मीन्स एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। दिस वन इज द आंसर। क्लियर, थैंक यू स्टूडेंट्स। 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। फिगर गिवन है इसमें और कह रहा है कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है, ठीक है, और एंगल पी आर डी आपका 126 7 डिग्री है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। देखिए सोल्यूशन में हमें क्या गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, ए बी सी डी के पैरेलल गिवन है और यहाँ पे पी क्यू किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन का, ठीक है। एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो इट्स मींस ये वाला एंगल पैरेलल लाइन से लेके ट्रांसवर्सल लाइन तक और इधर से ट्रांसवर्सल लाइन से लेके पैरेलल लाइन तक बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो इनकी वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। x इक्वल टू 50 डिग्री, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर ये बात। देखिए यहाँ से लेके पैरेलल लाइन से लेके ट्रांसवर्सल लाइन तक, ट्रांसवर्सल लाइन से लेके पैरेलल लाइन तक, ये कौन सी हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 50, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। सेकंड है जो, अब अगेन से, नाउ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी है जो सी डी के पैरेलल दे रखी है। पहले हमने पी क्यू को ट्रांसवर्सल बोला था, तो इस बार हमें वाई फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पी आर ट्रांसवर्सल ले लीजिए एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल है तो इट्स मींस ये वाला एंगल और ये वाला सारा एंगल, ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है, कहीं सिर्फ y के इक्वल लिख दो 127 डिग्री। वो है जो लाइन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन से लेके पैरेलल लाइन तक जानी चाहिए, ठीक है। जो हमने ट्रांसवर्सल लाइन मानी है वहां से लेके पैरेलल लाइन तक माना जाएगा एंगल, ऐसे ही ट्रांसवर्सल लाइन से लेके पैरेलल लाइन तक। क्लियर ये। सो एंगल पी आर डी किसके इक्वल है, एंगल ए पी क्यू के प्लस एंगल
एंगल ए पी क्यू के प्लस वाई के, ठीक है, प्लस वाई के। क्लियर? कौन सी एंगल है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? ये वाला जो एंगल है, इस एंगल के ए पी क्यू और प्लस पी क्यू, या फिर खाली वाई लिख दो, प्लस वाई के, ठीक है। या अगर पूरा लिखना है तो ए पी आर के, पी आर डी किसके इक्वल है? ए पी आर के। तो यहाँ पे जो पी आर डी की वैल्यू है दैट इज गिवन 127, ए पी क्यू की वैल्यू ऑल्सो गिवन, ए पी की वैल्यू है आपके पास 50 और प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? 127 में 50 क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 77 डिग्री। इज इट क्लियर? एक्स की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, और किसकी वैल्यू आ गई? वाई की भी वैल्यू आ गई है। क्लियर है सम? थैंक यू स्टूडेंट्स। 6.2 का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या गिवन है इसमें? पी क्यू और आर एस टू मिरर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल रखे गए हैं, सेट किए गए हैं। An incident ray AB strike with mirror PQ at point B, then the reflected ray, ठीक है, वो जो है आर एस जो है मिरर से स्ट्राइक करती है एट पॉइंट सी पे, और देन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, सी डी से फिर वो अगेन रिफ्लेक्ट हो जाती है। हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है वो सी डी के क्या है? पैरेलल है, ठीक है। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे? यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम बी एल परपेंडिकुलर ले लेंगे इस पे पी क्यू पे, सोल्यूशन में बी एल परपेंडिकुलर किस पे? पी क्यू पे, ठीक है। और इधर से सी एम परपेंडिकुलर किसके ऊपर ले लेंगे? आर एस पे, सी एम परपेंडिकुलर आर एस पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं, इनको नेम दे दो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये एंगल 1 और एंगल 2 स्टूडेंट्स आपस में इक्वल है। इनका रीजन क्या है? कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपके जो साइंस है, साइंस का टॉपिक यूज हो रहा है, आपने 8th क्लास में भी किया था स्टूडेंट्स। ये मिरर है, ठीक है। अगर कोई रे मिरर से स्ट्राइक होती है तो दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। मिरर से स्ट्राइक होके वो बैक हो जाती है रिफ्लेक्ट होके, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एक एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और सिमिलरली एंगल रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इनकी जो दोनों की वैल्यू होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, दोनों की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। क्लियर? चलिए, तो हमारा यहाँ पे ये देखिए, ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए आपस में? इक्वल, क्योंकि ये नॉर्मल का काम कर रहा है बी एल, ठीक है। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है, क्योंकि इस मिरर के लिए ये वाली जो रे है दैट इज इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर यहाँ तक? बी एल हमने परपेंडिकुलर डाला है पी क्यू पे, तो बी एल पैरेलल है पी क्यू के, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर है टू पैरेलल लाइंस पे, तो ये पैरेलल है। ये देखिए बी एल जो है सी एम के सॉरी पी क्यू नहीं, सी एम के, जो बी एल है स्टूडेंट्स सी एम के पैरेलल है, और बी सी क्या है यहाँ पे? ट्रांसवर्सल, एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है तो स्टूडेंट्स एंगल 2 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
alternate anterior angles, multiply by 2 both sides, multiply by 2 both sides। तो यहाँ पे ये 2 एंगल 2 हो गया और इधर ये 2 एंगल 3 हो गया, ठीक है। 2 टाइम्स एंगल 2 मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 2, इधर एंगल 3 प्लस एंगल 3। तो हमने क्या किया था कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 बराबर है, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, तो एंगल 2 की जगह हम यहाँ पे एंगल 1 लिख सकते हैं और एंगल 3 की जगह, इस एंगल 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 4। क्योंकि जो हमारा एंगल 1 है 2 के इक्वल है, 3 है जो वो 4 के इक्वल है। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 करोगे तो स्टूडेंट्स ये कौन सा एंगल बन गया, एंगल ए बी सी। सो एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो गया, 3 और 4 को ऐड करोगे तो ये बी सी डी बन गया एंगल, ठीक है। ये वाला सारा एंगल और ये वाला सारा एंगल, ठीक है। बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है आर एस के और बी सी ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल्स हैं ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। बट यहाँ पे हमें ए बी पैरेलल सी डी करना है, तो ए बी पैरेलल सी डी में पी क्यू और आर एस नहीं, ए बी पैरेलल सी डी शो करना है, तो उसके लिए बी सी ट्रांसवर्सल है। तो ए बी पैरेलल सी डी शो करने के लिए हम इन दो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या शो कर रहे हैं, अल्टरनेट, तो ये अपने आप पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, सो ए बी पैरेलल सी डी। क्लियर, ये देखिए पैरेलल लाइन से लेके ट्रांसवर्सल लाइन तक और पैरेलल लाइन से लेके ट्रांसवर्सल लाइन तक, ठीक है। ए बी पैरेलल सी डी तभी होगी जब हम इन एंगल्स को क्या शो कर देंगे, अल्टरनेट एंगल शो कर देंगे, इक्वल शो कर देंगे, क्योंकि अल्टरनेट की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। इज इट क्लियर, थैंक यू।